हेलो एवरीवन, वेलकम टू विपीडिया। आई एम सार्थक, सीनियर फैकल्टी विपीडिया। सो आज हम अपने एसएससी सीजीएल एग्जाम के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे, विच आर द मुगल्स। अपने हिस्ट्री सेक्शन में, जो अपना जीके सेक्शन है, उसमें हिस्ट्री सेक्शन के अंदर मुगल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। यहाँ से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, राइट, रिपीटेडली आए हुए क्वेश्चंस हैं। दैट इज द रीजन टुडे वी विल बी डीलिंग विद दिस टॉपिक। इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। बट जस्ट बिफोर स्टार्टिंग आवर वीडियो, आई वांट टू शो यू समथिंग, दिस व्हाट्सएप ग्रुप। नाउ व्हाट इट इज अबाउट, किस बारे में है ये व्हाट्सएप ग्रुप। यहाँ पर आप अपने एग्जाम रिलेटेड क्वेरीज, राइट, कोई भी आपकी क्वेरी है उसको रिजॉल्व करने के लिए हमने आज एक्सक्लूसिवली आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है। एंड वन थिंग, दिस इज एब्सोल्युटली फ्री, कोई कॉस्ट नहीं है इसकी, इट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। इसका लिंक नीचे बायो में गिवन है, उस पर क्लिक करके आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और आपकी कोई भी एग्जाम रिलेटेड क्वेरीज है आप हमसे वहां से फ्रीली पूछ सकते हैं। एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू आंसर दैट क्वेरी इन एज फास्ट एज पॉसिबल, राइट। सो अगर मैं आपकी जगह होता तो इस ग्रुप को सबसे पहले, अभी वीडियो को पॉज करके पहले इस ग्रुप को ही ज्वाइन करता, राइट। सो नाउ विद दिस, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले फटाफट प्रोटोकॉल रिवाइज करते हैं कैसे बढ़ना है आगे वीडियो के अंदर। क्वेश्चन आते ही आपके सामने आपको वीडियो को पॉज करना है, खुद अटेम्प्ट करना है, राइट, और फिर अपनी वीडियो को प्ले करना है। इंस्टेड ऑफ जस्ट वॉचिंग एक स्पून फीडिंग की बजाय आपको अपना दिमाग थोड़ा सा चलाना है, सो दैट माइंड बॉगलिंग होंगी, चीज़ें याद रहती हैं उससे। सो विद दिस, द फर्स्ट क्वेश्चन, विच मुगल एम्परर एनरोल्ड गुरु गोविंद सिंह इनटू मुगल सर्विसेज। इनमें से किस मुगल एम्परर ने गुरु गोविंद सिंह जी को मुगल सर्विसेज के अंडर एनरोल किया था। ऑप्शंस हैं आपके, ए मोहम्मद शाह, बी जहांदर शाह, सी फरूख शैयर और डी बहादुर शाह वन। एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, बहादुर शाह वन। बहादुर शाह वन जी जो थे, उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी को मुगल सर्विसेज के अंदर एनरोल किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चन पेपर में आया भी हुआ है ये। सी आंसर डी। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द मुगल पीरियड द इंचार्ज ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन द विलेज वॉज। मुगल अगर हम डायनेस्टी की बात करें तो उनके एडमिनिस्ट्रेशन, स्पेशली उस एडमिनिस्ट्रेशन से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। उनके एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन भी होती थी, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन भी होती थी, राइट। सेंटर बड़ी सारी प्रोविंसेस में बटा हुआ था, जैसे आज की डेट में स्टेट्स है, पहले के प्रोविंसेस होते थे। प्रोविंसेस के अंदर फिर डिस्ट्रिक्ट्स, विलेजेस, सब लेवल होते थे बड़े सारे। तो यहाँ पर जब विलेज लेवल था, उस विलेज लेवल के अंदर लॉ एंड ऑर्डर का जो हेड था वो कौन था इनमें से, क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है आपसे। ऑप्शन ए पटवारी, बी मुकद्दम, सी कारकुन और डी कानूंगो। इनफैक्ट आज की डेट में भी आप देखते हो पटवारी, कानूंगो, ये वाली पोस्ट आज की डेट में भी एग्जिस्ट करती हैं, राइट। ये हिस्ट्री से ही आई है, मुगल डायनेस्टी से ही आगे आपकी कैरी फॉरवर्ड हुई हैं, राइट। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज द इंचार्ज ऑफ लॉ एंड ऑर्डर वॉज मुकद्दम। मुकद्दम वॉज द इंचार्ज ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नेम्ड एज जिंदा पीर और लिविंग सेंट इन मुगल पीरियड। इनमें से किसको जिंदा पीर या फिर लिविंग सेंट भी कहा जाता था मुगल पीरियड के टाइम पर। ऑप्शन ए औरंगजेब, बी जहांगीर, सी अकबर या फिर डी बाबर, राइट। एंड यू विल सरप्राइज टू नो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ए औरंगजेब। ऑल्दो औरंगजेब बहुत ज़्यादा डी फेमस है बिकॉज ऑफ हिज एक्ट्स, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा वो एक बायगेस थे, मतलब रिलीजियस को लेके बहुत ज़्यादा बायगेट थे वो। मुस्लिम्स अपने उसके लिए मुस्लिम को ही फेवर करते थे, बहुत एंटी हिंदू थे वो, राइट। तो उनके एक्ट्स बहुत ज़्यादा उन चीज़ों को करते थे। बट अपार्ट फ्रॉम दैट फिलोसफी, उनकी बाकी सारी लाइफ में बहुत ही सिंपल आदमी थे, उनको किसी चीज़ का शौक नहीं, कुछ नहीं। दैट इज़ द रीज़न ही वॉज कॉल्ड एज जिंदा पीर और लिविंग सेंट। एकदम सेंट होते हैं ना बंदा, संत आदमी जो होता है, जिसको कुछ नहीं पड़ी, कोई मोह माया नहीं होती, वो वाला उनका हिसाब किताब था औरंगजेब जी का, राइट। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ए औरंगजेब। नेक्स्ट, हु वाज द फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी। मुगल डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे इसमें से। ऑप्शन ए अकबर, बी हुमायूं, सी शाहजहां और डी बाबर। इनमें से कौन मुगल डायनेस्टी के फाउंडर थे। इजी क्वेश्चन आई वुड से, एंड आई होप आप सबको इसका आंसर पता होगा कि ए बाबर या फिर बी हुमायूं, सी शाहजहां या डी बाबर, सॉरी अकबर। इन सब में से कौन था फाउंडर। द आंसर वॉज डी बाबर। बाबर वॉज द फाउंडर ऑफ मुगल dynasty. He was born on February 1483 at Andi, jahan Babur was the eldest son, right. He was born at this Andija, and he was the eldest of the three sons of Umar Sheikh Mirza. The Mughal Emperor Babur is described as a military genius and as a skillful warrior, right.
सो दीज वर द क्वालिटीज। बाबर कितने स्किलफुल वॉरियर थे सब हम जानते ही हैं। ओके नेक्स्ट, वेयर इज बाबर्स टॉम सिचुएटेड? बाबर का टॉम कहाँ पर सिचुएटेड है? ऑप्शन है आपके ए दिल्ली, बी लाहौर, सी अयोध्या और डी काबुल। राइट, ए दिल्ली, बी लाहौर, सी अयोध्या और डी काबुल। एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डी काबुल। उनका कहाँ पर टॉम सिचुएटेड है? काबुल के अंदर। राइट, बिकॉज मुगल आपको पता हो तो अफगान वाली साइड है, जो वहीं से आए थे सारे के सारे ये। राइट, तो आज की डेट में अफगानिस्तान वाली साइड जाओगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मुगल प्रेजेंस दिखेगा। ऑलराइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द रीजंस फॉर द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर? मुगल एम्पायर के डिक्लाइन का इसमें से कौन कौन से रीजंस थे? ऑप्शन 1, फर्स्ट औरंगजेब्स रिलीजियस एंड पॉलिटिकल पॉलिसी। ओके, सेकंड पीजेंट्स बिकेम स्ट्रॉन्गर। ओके, जमींदार्स बिकेम रिबेलियन। ओके, एडमिनिस्ट्रेशन वाज सेंट्रलाइज्ड। राइट, सो इसमें से अगर मैं बताऊं तो ये सेकंड ऑप्शन जो आपको दिख रहा है ना, पीजेंट्स बिकेम स्ट्रॉन्गर, नो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। पीजेंट्स की कंडीशन पूरी एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री में कोई खास अच्छी कभी भी नहीं थी। राइट, कि कहूँ मैं पीजेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो गए, उनकी पोजीशन अच्छी होगी, नहीं। यस, जमींदार्स की पोजीशन अच्छी होती चली गई थी। राइट, और जैसे जैसे पोजीशन अच्छी चली गई, पैसे ज़्यादा होते हैं तो पावर बढ़ती है, तो उनकी रीच बढ़ती है, तो फिर वो कहीं ना कहीं रिबेलियन में कन्वर्ट होती है। राइट, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। औरंगजेब रिलीजन पॉलिटिकल, यस, वो जो बहुत ज़्यादा बायगेट, उन्होंने बहुत उनकी पॉलिसीज इस हिसाब की थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा दुश्मन क्रिएट कर लिए थे कहीं ना कहीं। राइट, तो दैट इज द रीजन, वो भी करेक्ट आंसर है। देन एडमिनिस्ट्रेशन वॉज सेंट्रलाइज, यस, एडमिनिस्ट्रेशन को डिसेंट्रलाइज करना है, सेंट्रलाइज करना, दोनों के प्रोज और कॉन्स होते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन जब सेंट्रलाइज करी उन्होंने, तो कंट्रोल एक ही जगह से करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इतने बड़े एम्पायर को कंट्रोल करना। तो दैट इज द रीजन कि सेंट्रलाइजेशन भी कहीं ना कहीं डाउनफॉल का कारण बना था मुगल एम्पायर का। राइट, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन डी, 1, 3 एंड 4। राइट, नेक्स्ट, who was the last Mughal emperor to sit on the peacock throne? Right, who was the last Mughal emperor to sit on the peacock throne? peacock throne को ले गए थे ना बाहर, नादिर शाह, सुनने में भी आएगा आपको अगर आपने सुना हो कहानियों में कि नादिर शाह आया लूट के ये भी ले गया था। तो उस पीकॉक थ्रोन पे जो लास्ट किंग बैठा था, मुगल एम्पर बैठा था, उसका क्या नेम था? ऑप्शन ए मोहम्मद शाह, बी जहांगीर शाह, सी शाह आलम 1 और डी बहादुर शाह जफर। एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए मोहम्मद शाह। Muhammad Shah was the last Mughal emperor to sit on the peacock throne. Okay, next. The founder of the Mughal empire was, right? Again वही क्वेश्चन आ गया आपके लिए। ऑप्शन ए यहाँ पर शाहजहां होगा, राइट, ऑप्शन ए शाहजहां, बी लोधी, सी अकबर और डी बाबर। सो द करेक्ट आंसर इसका क्या है? बाबर। हम ऑलरेडी इस क्वेश्चन को देख चुके हैं। ओके, नेक्स्ट, ड्यूरिंग द मुगल पीरियड अंडर द जब्ती सिस्टम, सी जब्ती सिस्टम, ये लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, बहुत इंपॉर्टेंट है, लैंड रेवेन्यू सिस्टम। राइट, अंडर द जब्ती सिस्टम लैंड रेवेन्यू वाज असेस्ड एंड वाज रिक्वायर्ड टू बी पेड। राइट, जब्ती सिस्टम ये अकबर के टाइम पे निकाला गया था, अकबर ने इसको करा था। राइट, तोड़ी मल जो उनके रेवेन्यू मिनिस्टर भी थे। राइट, शेर शाह सूरी से वहाँ से उन्होंने इसको डिराइव किया था। राइट, शेर शाह सूरी के तोड़ी मल जो थे वो शेर शाह सूरी के भी रेवेन्यू मिनिस्टर थे और अकबर के टाइम पे भी वही रेवेन्यू मिनिस्टर थे। दैट इज द रीजन कि शेर शाह सूरी के टाइम पे जो रेवेन्यू सिस्टम था और ये जब्ती सिस्टम काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, वहीं से इंस्पायर्ड है इनफैक्ट। सो अंडर दिस जब्ती सिस्टम द लैंड रेवेन्यू वाज एसेस्ड एंड वाज रिक्वायर्ड टू बी पेड। जो लैंड रेवेन्यू इस जब्ती सिस्टम के अंदर कलेक्ट किया जाता था, क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि जो लैंड रेवेन्यू जब्ती सिस्टम के अंदर कलेक्ट करते थे वो किस फॉर्म में कलेक्ट किया जाता था? either only in cash or by the zamindar on the behalf of the peasants or only in kind or in cash or kind. राइट, ओनली काइंड, इन काइंड का मतलब होता है कि कैश की, नोट के अलावा दूसरी फॉर्म में सोने जवाहरात या कोई भी ऐसी एसेट देना, कोई भी ऐसी आइटम देना जिसकी कोई वैल्यूएबल आइटम है, उसकी फॉर्म में भी आप दे सकते थे लैंड रेवेन्यू। क्वेश्चन ये ऑप्शन ही आपको ये कह रहा है। राइट, बी ऑप्शन कह रहा है कि जमींदार कलेक्ट करता था, ए कहता है कि नहीं सिर्फ कैश के फॉर्म में, और डी इन कैश और काइंड। राइट, तो लॉजिकली भी आपको क्या समझ में आएगा कि द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। कैसे भी दे दो भाई, देना पड़ेगा, लेकिन चाहे कैश में दो चाहे काइंड में दो। राइट, सी इन कैश और काइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैपिटल ऑफ द मुगल एम्पायर वाज शिफ्टेड फ्रॉम आगरा टू दिल्ली बाय। राइट, मुगल एम्पायर की जो कैपिटल थी वो आगरा से दिल्ली शिफ्ट कर दी गई थी। नाउ हु डिड दैट? किस मुगल एम्पायर ने ये काम किया था? ऑप्शन ए औरंगजेब, बी हुमायूं, सी शाहजहां या डी जहांगीर। राइट, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन सी शाहजहां, शाहजहां।
राइट, शाहजहां ने कैपिटल को आगरा से दिल्ली शिफ्ट किया था. So with this we have reached the end of our video, but just before that I want to tell you about one other last important thing, which are the micro courses. Because what are these? This is also a wonderful initiative by Wikipedia, where if you have a very weak topic, आपका मान लो कोई मॉड्यूल के अंदर भी सिर्फ कोई टॉपिक वीक है और आपको सिर्फ वो टॉपिक प्रिपेयर करना है, एंड यू डोंट वांट टू बाय द होल मॉड्यूल और रादर द होल कोर्स, सो उसके लिए माइक्रो कोर्स इज अ वंडरफुल ऑप्शन फॉर यू, वेयर यू कैन जस्ट बाय दैट पर्टिकुलर टॉपिक. आप उस टॉपिक के लिए पेमेंट कर सकते हैं, उस टॉपिक को प्रिपेयर कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट कर सकते हैं, राइट. So now how to access that micro course, I'll just show you. Okay, so just hold on a second. So for that log in to Abhipedia की वेबसाइट पे लॉग इन करिए abhipedia.abhimanyu.com पे. तो ये वेब पेज आपके सामने खुलेगा. Now from here choose exam, scroll down, choose CGL. This window will open up. Now scroll down, see microverse, choose micro courses. Now scroll, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एंटर कीजिए, राइट, एंड देन सी हियर. अब लेट से आपको क्वांट के अंदर क्वांट को क्लिक कीजिए, देन क्वांट के अंदर आपको सिर्फ मिक्सचर एलिगेशन प्रिपेयर करना है. जस्ट एट ₹47 मिक्सचर एलिगेशन का वाला कोर्स परचेज कर सकते हैं और अपना टॉपिक प्रिपेयर कर सकते हैं. सेम वे नंबर सिस्टम, सिंपल इंटरेस्ट, हर एक टॉपिक के अंदर पर्टिकुलर कोर्सेज अवेलेबल है. सो इट इज़ अ वंडरफुल ऑप्शन फॉर यू. वी हैव एवरी ऑप्शन दैट यू वांट. माइक्रो कोर्सेज हैं, फुल लेंथ कोर्सेज है, टेस्ट सीरीज है, एवरीथिंग दैट यू वांट. और हमारे जो फ्री इनिशिएटिव यूट्यूब पे तो चलते रहेंगे आपके साथ. सो व्हाट यू नीड टू डू, यू जस्ट कीप फॉलोइंग Abhipedia. Right, you do like, comment and share our videos, and if you have any query you can type in the comment section or you can call on our support number as well. Right, so with this I wish you good luck until our next video. Take care and bye bye. Thank you.